नमस्कार, मैं हूं राजेश निषाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं निषाद ज्योति न्यूज़ की ताज़ा खबर। आज हम आपको लेकर चलेंगे देवरिया में, जहां पर भारतीय सर्जन पार्टी के अध्यक्ष अशोक निषाद ने एक बड़ा ऐलान किया है। और ये ऐलान है कि 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने में जो है कि भारतीय सर्जन पार्टी की अहम भूमिका होगी, मुख्य भूमिका होगी। और इस आरक्षण को हम दिला करके ही दम लेंगे और इसके लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि यहाँ पर बहुत भारी भरकम में सदस्यता अभियान चलाया गया भारतीय सर्जन पार्टी की तरफ से और बहुत सारे सदस्यों को जोड़ा गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। अभी तक की जो है कि कार्य किया जा चुका है भारतीय सर्जन पार्टी की तरफ से। बहुत पहले ही निषादों के आरक्षण के लिए मांग उठती रही है भारतीय सर्जन पार्टी की तरफ से, लेकिन अब दूसरे तरीके से अधिकार दिलाने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए भारतीय सर्जन पार्टी जो है कि एकत्रित हो रही है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है। जब हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक निषाद जी से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, डॉक्टर संजय निषाद निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए हवाई बात किए, लेकिन निषादों को आरक्षण अनुसूचित जाति का दिला नहीं पाए, जबकि वो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। और उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया कि कम से कम मछुआ विभाग में, मत्स्य विभाग में 50,000 नौकरियां जो है डॉक्टर संजय दिला सकते थे, जो कि उन्होंने 1,000 लोगों को भी नौकरियां दिलवाने का कार्य नहीं किया है। हमारी पार्टी सत्ता में आएगी या हम सत्ता के भागीदार होंगे तो हम जो है कि 50,000 लोगों को नौकरियां दिलवाएंगे मत्स्य विभाग में। और आरक्षण तो हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा ही, और हम आरक्षण को दिलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, सरकार की जड़ें हिला देंगे, लेकिन आरक्षण हम जरूर दिलाएंगे निषादों को। डॉक्टर संजय निषाद दिला नहीं पाए और दिला भी नहीं पाएंगे, ऐसा जो है कि अशोक निषाद का कहना है। हालांकि भारतीय सर्जन पार्टी सिर्फ एक समुदाय की राजनीति नहीं करती, किसी एक जाति की राजनीति नहीं करती, वो सर्व समाज की राजनीति करती है। डॉक्टर संजय निषाद सिर्फ एक समुदाय की राजनीति करते हैं। भारतीय सर्जन पार्टी मछुआ समाज, निषाद समाज के मल्लार बिंदु माझी मझवार को लेकर आवाज बुलंद की। बीजेपी और कांग्रेस और सपा बसपा ने अपने राजनीतिक षड्यंत्र से इन 17 जातियों का आरक्षण लोकसभा में पास नहीं होने दिया। फिर भी भारतीय सर्जन पार्टी आवाज़ निरंतर उठाएगी और संघर्ष करके चुनाव भी लड़ेगी, सत्ता में आएगी तो भारतीय सर्जन पार्टी निषाद युवक मल्लाह माझी सहित 17 जातियों को आरक्षण का लाभ दिलाएगी। डॉक्टर संजय निषाद ने पिछले विधानसभा चुनाव में कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन हमारी सरकार आती है तो निषादों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन अभी तक निषादों को आरक्षण नहीं मिला। तो क्या लगता है कि एक तरफ निषाद उनके भी तरफ है और एक तरफ आपकी तरफ, क्या लगता है निषादों का आरक्षण मिलेगा? देखिए, विगत 2014 से 2025 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में बनी है और 2 कार्यकाल से भाजपा के साथ गठबंधन में भी हैं लोग। निषाद समाज की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक आपने केंद्रीय मंत्री मत्स्य विभाग के संजय निषाद की आपने बात किया, तो संजय निषाद 17 जातियों को निरंतर धोखा दे रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं और समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो अपनी व्यवस्था बनाकर अपने आप को अपनी तिजोरी करने का काम कर रहे हैं। निषाद समाज की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर विधानसभा चुनाव में आपकी सीट अगर आती है तो क्या आप निषादों को आरक्षण दिलवा पाएंगे? भारतीय सर्जन पार्टी निषाद से 17 जातियों का आरक्षण दिलाने का कार्य निश्चित करेगी। इनके अधिकार की लड़ाई शुरुआत मैंने किया और दिलाने का काम भारतीय सर्जन पार्टी ही करेगी। इसके साथ ही सर्वजन विचारधारा के साथ समाज के सभी वंचित मिडिल क्लास के लोगों को अधिकार दिलाने का काम करेगी, उनकी शिक्षा, रोजगार और नौकरी दिलाने का काम करेगी। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री जी अगर चाहें
तो 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मत्स्य विभाग में दे सकते हैं। लेकिन मत्स्य विभाग के इसके पूर्व के मंत्री भी 1,000 लोगों को भी नौकरी नहीं दिए और वर्तमान मत्स्य विभाग के मंत्री ने भी 1,000 लोगों को नौकरी देने का कार्य नहीं कर पाए हैं। भारतीय सर्वजन पार्टी की सरकार अगर बनती है तो उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग से 50,000 युवाओं को नौकरी देने का काम करेगा। तो यहाँ पर आपने अशोक निषाद के भाषणों को सुना है, उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं और क्या वादा किया है निषाद समुदाय के लिए, सर्व समाज के लिए। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या यह आरक्षण दिलाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हालांकि जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद को निषाद समाज ने साथ दिया, अगर उसी तरह का साथ अशोक निषाद जी को मिलेगा, भारतीय सर्जन पार्टी को मिलेगा, तो ऐसा उनकी बातों से लग रहा है कि वो सचमुच जो है निषादों को आरक्षण दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरह से देखते रहिए निषाद ज्योति न्यूज़ की ताज़ा खबर, आपको अपडेट लेकर